कराते हैं। नेहा बग्गा जी हमारे साथ बीजेपी से, बहुत स्वागत है नेहा जी एक बार फिर से आपका। और हमारे साथ सूर्य मैथिल साहब है, लगातार जुड़े हुए, उनसे भी हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर, एमपी की सभी 29 सीटों पर बीजेपी की बढ़त नजर आ रही है और अब तक 9 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ पीछे चल रहे हैं, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह पीछे चल रहे हैं। कुल 7 नेता ऐसे एमपी में क्लीन स्वीप की ओर भारतीय जनता पार्टी और फग्गन सिंह कुलस्ते, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कई और ऐसे नाम जिसमें कि शंकर लालवानी भी है। कई ऐसी सीट्स जहां से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स जीत चुके हैं। बिल्कुल नेहा आपके पास आते हैं। जिस तरह से क्लीन स्वीप का इशारा यह है बीजेपी को, मध्य प्रदेश में तो लोगों ने बहुत अच्छे से स्वीकार किया, लेकिन नेहा उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा ऐसा डेंट लगा है, मुझे लगता है कि उसका असर विधानसभा चुनाव तक जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सीटों में बढ़ोतरी हो रही है और लास्ट का परिणाम क्या होगा ये जब तक पूरे नतीजे नहीं आ जाते तब तक आकलन लगाने का आज दिन नहीं है, क्योंकि अब तो एग्जिट पोल्स भी हो गए, सबके अपने अपने ओपिनियंस भी पहले आ चुके थे। अब आज एग्जैक्ट वाला दिन है और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। मुझे पूर्ण विश्वास है। आंकड़े भी जिस ओर इशारा कर रहे हैं, परिणाम भी जिस प्रकार से आ रहे हैं, खासतौर पर आप देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अन्य राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी कंपैरेटिवली तीसरे टर्म होने के बावजूद जिस तरीके से आगे बढ़ रही है। मैंने आपको रोकूंगा, सांसद सुधीर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर जी बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अभी तक के रुझान और जो स्पष्ट आंकड़े आए हैं, क्या पहली प्रतिक्रिया आपकी रहेगी इस पर? नहीं, देखिए एक बात है कि राजनीतिक क्षेत्र में जब हम काम करते हैं तो बड़ी स्पष्टता रहती है। तो सबसे पहले तो टीम मध्य प्रदेश जो भाजपा का है वो धन्यवाद के योग्य है, क्योंकि उन्होंने 29 का 29 सीट और निकाल कर दिया है। और जहां तक मेरे संसदीय क्षेत्र का प्रश्न है, मैं पहले से ज़्यादा वोटों की और आगे बढ़ रहा हूँ जीत की ओर, इसलिए मन में प्रसन्नता है। और सबसे बड़ा विषय जब आपने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में पूछा है, तो हम जानते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में आंकड़ा होता है जीत का 272 प्लस की ओर बीजेपी है, और इसलिए हम प्रसन्न हैं कि तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बाकी विषय समीक्षाओं के होते हैं और इनके कारणों पर सब लोग देश में मंथन करने के बाद इस पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है सुधीर जी, मंदसौर में अभी आप आगे चल रहे हैं, इसकी आपको बहुत बहुत बधाई। कैसे जश्न मनाएंगे अगर इसी तरह आगे बने रहे? नहीं, देखिए जश्न तो विकास का होता है। आज की तो क्रिया प्रक्रिया होगी कि सब लोग फूल गुब्बारों आतिशबाजियों के साथ, मिठाइयों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, लेकिन असली नगाड़े तो विकास के होते हैं। और मैं एक संकल्पित विकास करने वाला जनप्रतिनिधि हूँ जिन्होंने 10 साल में इस संसदीय क्षेत्र की आबो हवा को परिवर्तित किया है और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मेरे संसदीय क्षेत्र का नाम आगे बढ़ा है। और इसलिए मैं अपने संकल्पों को ही जश्न का अंग मानता हूं कि आज मेरे संकल्प और दृढ़ होंगे कि मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए और नई कल्पनाओं को आगे बढ़ा पाऊंगा। सुधीर जी, मंदसौर समेत ऐसी कई सीट्स पर चर्चा ये भी थी, कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ताओं और प्रवक्ताओं के हमने बयान भी सुने, उनका ये कहना था कि मोदी का ही एकमात्र चेहरा बीजेपी के लोग चमकाते हैं, जबकि उनके जो कैंडिडेट जीत कर आ रहे हैं वो जीत के योग्य नहीं है। तो ये जीत जो है वो मोदी की जीत है, श्रेय किसको जाएगा सर इसका? नहीं, देखिए मन में प्रसन्नता है हमें कि हमारे विरोधी भी हमारे जो विचार को प्रबलता प्रदान करते हैं, ऐसे नरेंद्र मोदी जी को स्वीकार्यता देते हैं। इसलिए मन में प्रसन्नता है। जीत तो मेरी पार्टी की और जीत तो मोदी जी की है, इसी में मैं भी प्रसन्न हूँ और इसी में जनता भी प्रसन्न है। इस बार सुधीर जी कितना अंतर होगा वोटों में? क्या पहले बार के मुकाबले और भी ज्यादा वोटों से आप जीतेंगे, आपको लगता है? पहले से ज्यादा वोटों की संभावनाएं हैं, क्योंकि 3 लाख से अधिक वोटों का बढ़त आ चुका और अभी 5 लाख वोट हमारे पास काउंटिंग के फाइनल रिजल्ट में आने बाकी है। बहुत बड़ा एक बड़ा जिसे कहते हैं तोहफा, 29 कमल के फूलों की माला नरेंद्र मोदी के लिए एक सबसे बड़ा तोहफा होगा। लेकिन वहीं अगर थोड़ा सा आगे चलें उत्तर प्रदेश में, तो एक बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ दिख रहा है। ये झटका, इसका अनुमान था गुप्ता जी आपको?
ये देखिए अनुमान नहीं होते हैं, लेकिन कोई नैरेटिव फिक्स किए जाते हैं और कांग्रेस लगातार 1947 के बंटवारे की आग को बार बार खड़ा करना चाहती है और हिंदू मुस्लिमों के बीच में एक भेद की दीवार खड़ा करने का षड्यंत्र इन लोगों का चलता रहता है और इसीलिए ये इसी को फोकस करते हैं और वोटों को उसी ओर डाइवर्ट करने का कोशिश करते हैं और इसीलिए कांग्रेस के घृणित प्रयास की कभी कभी सफलता मिल सकती है, लेकिन राष्ट्रवादी विचारधाराएं हमेशा सबलता से खड़ी रहेगी और ये तात्कालिक है। फिलहाल तो मोदी जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं क्योंकि 272 प्लस की ओर स्पष्ट रूप से आपका स्क्रीन बता रहा है। सुधीर जी एक सवाल ये भी है कि आप ग्राउंड लेवल पर भी गए, आप जनता से मिले, आपने उनसे बातचीत भी की, कई बार को आपको सभाओं में देखा गया है, रैलियों में आपको देखा गया है। कौन सा वो फैक्टर है जो आपको लगता है कि जनता जिससे प्रभावित हुई है? नहीं, जनता देखिए अपनी निकटता चाहती है, बहुत स्पष्ट है कि उनके मनों के भाव को अगर कोई जनप्रतिनिधि आकार दे देता है तो जनता अपने दिलों में, घरों में अपना उसका मुकाम बनाती है और मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने लाखों लाख जनता के बीच में उनके मन के भावों को पढ़ते हुए उनकी आवाज को लोकसभा के अंदर उठाया। उनके क्षेत्र के विकास के लिए मैं एक दृढ़ संकल्पित कार्यकर्ता के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में अपने आप को सफलतम तरीके से प्रस्तुत कर पाया और इसीलिए जनता ने दिलो जान से मुझे फिर से मौका देने का। चलिए, आपको बहुत बधाई सुधीर जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बताया कि आपको कौन सी चीजें वो हैं जो लगती है कि आने वाले समय में कितने अंतर होंगे वोटों के जिससे आप जीतेंगे। जी बिल्कुल, और बहुत बधाई आपको, आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं आप। और अभिषेक शुक्ल हमारे साथ, छत्तीसगढ़ न्यूज एडिटर, जुड़ गए हमारे साथ। अभिषेक, छत्तीसगढ़ में भी जो एग्जिट पोल था न्यूज 18 का, लगभग उस पर पूरी तरह से मोहर लगी है। न्यूज 18 अपने जो इस परीक्षा में पूरी तरह से खरा उतरता नजर आ रहा है। मैंने बार बार इसी बात को कहा था कि जी आ रही है और विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद अभिषेक, आपको आवाज मिल पा रही है? अभी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिस तरह से सुधीर गुप्ता से बात हुई और सुधीर गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि केंद्र में सरकार हमारी ही बनेगी और ऐसे सरकार बनाने को लेकर विकास ही असली जश्न है, विकास के नगाड़े बजेंगे, विकास की ढोल बजेगी। और ये ग्राउंड जीरो पर जाकर के जो स्थिति देखने को मिली थी उसका एक परिणाम, अंशिका, ये अब स्क्रीन्स पर ग्राफिक्स के माध्यम से हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। और एक जो जलप्रपात, छत्तीसगढ़ का एक मशहूर जलप्रपात है, उसकी तस्वीरें, उसकी ग्राफिक्स के माध्यम से एक दिलचस्प ये तस्वीर बनती नजर आ रही है। पूरी अभी तक की जो स्थिति है छत्तीसगढ़ में, जहां भूपेश बघेल अभी भी पीछे चल रहे हैं और बहुत जल्द इस पर रिजल्ट क्लियर हो जाएगा।